ये जो एक्सरसाइज है 5.3, इस एक्सरसाइज में हम फोर्थ मेथड सीखेंगे जो कि स्प्लिटिंग मेथड कहलाता है। इसमें तरीका ये है कि हम इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करें, पूरे इस टर्म को इस टर्म से, तो हमें मल्टीप्लाई से हासिल होना चाहिए। अगर यहां पर प्लस है तो यहां पर प्लस लगाकर ये सेकेंड टर्म ये हासिल करना चाहिए हमें। अब हमें दो टर्म्स ऐसे चाहिए, इसको स्प्लिट करना है। तो इसका तरीका ये है कि 12 उसको जब मल्टीप्लाई करें उन दो टर्म्स को तो 12x² हासिल होना चाहिए, और अगर ऐड करें तो -7x। तो ये दो फिगर्स ऐसे हैं, अगर मैं -4x को -3x से मल्टीप्लाई करूं और ये -4x और -3x ऐड करूं तो मेरे पास ये 12x² हासिल हो जाएगा, और यहां पर 7x हासिल हो जाएगा, और वो भी माइनस। एक तो ये तरीका है। तो यहां पर मैं इसको अभी स्प्लिटिंग से ऐसे लिख सकता हूं, x² -4x -3x + 12। इसको हम ऐसे साइन देंगे, प्लस में हम एक जैसे साइन देते हैं, और अगर यहां माइनस हो तो फिर इसको माइनस करने से ये हासिल होना चाहिए। लेकिन यहां पर चूंकि प्लस है थर्ड टर्म, इसलिए इसको ऐड करना, और एडिंग में जो है साइन सेम होना चाहिए। तो मुझे -7 चाहिए था, इसलिए -4x और -3x लगाना चाहिए। अब इसमें से कॉमन लें तो x मैंने कॉमन लिया, x -4 हासिल हुआ, और फिर -3 कॉमन लिया और x -4 हासिल हुआ। अब x -4 मैंने कॉमन लिया और x -3 हासिल हुआ। तो ये आपका आंसर आ गया। फोर्थ टर्म में आपका स्टेप में आपका आंसर आ जाता है। इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई से फिर 12x हासिल करना चाहिए, 12 ज़रब से हासिल होना चाहिए, और -7 हासिल होना चाहिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहां पर प्लस था तो प्लस से हमने 7 हासिल किया। अब इस क्वेश्चन में यहां पर थर्ड टर्म नेगेटिव है, तो ये जो बीच वाला टर्म है ये हमने माइनस से हासिल करना है। तो अभी मल्टीप्लाई से हमें 12 चाहिए और माइनस से 1 चाहिए। ऐसे दो फिगर्स हमारे पास 4 3 है, 4 3। x तो साथ लगाएंगे क्योंकि इसका वेरिएबल x है, और 4 -3 से 1 हासिल हो गया। तो 4 3 हमारे दो ऐसे फिगर्स हैं जिसको हम जो मिडल टर्म है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां पर x² आया, और प्लस चूंकि बड़ा जो है वो 4 है तो बड़े वाले को ये वाला सिंबल देना चाहिए, क्योंकि इनको अलग अलग सिंबल देंगे क्योंकि माइनस करना पड़ेगा। और -3x -12 ये आपका स्प्लिट हो गया। इस टर्म को हमने दो टर्म्स के जरिए लिखा। अब हमने x कॉमन लिया तो x +4 हासिल हुआ, और -3 कॉमन लिया। थर्ड टर्म का जो भी साइन हो हम कॉमन लेते हैं, तो x और माइनस ये भी प्लस हो गया, क्योंकि जब हम माइनस लेते हैं तो फिर साइन चेंज करना पड़ता है। और अभी x +4 हमने कॉमन लिया, तो दूसरे ब्रैकेट में यहां से x रह गया और यहां से -3, तो दूसरे ब्रैकेट में ये लिखेंगे हम। ये आपका जवाब आ गया। नंबर 3 है, फिर वही तरीका है, हमने इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करना है, इस कोफिशिएंट को पहले वाले को इसके साथ। तो मल्टीप्लाई से फिर 20 हासिल होना चाहिए, और चूंकि ये थर्ड टर्म आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव से फिर 1 आना चाहिए, 1। ऐसे दो फिगर्स हमें चाहिए। देखिए 5 4 20, 5 - 4 is 1, तो ये हुआ 5 and 4, और यहां पर 5 - 4 = 1।
चूंकि 1 हमें नेगेटिव चाहिए, इसलिए हम बड़ा वाला फिगर ये वाला है, तो 20 इसको हम माइनस देंगे, -5x, और इसको अपोजिट साइन देंगे, यानी यहां माइनस लिया तो यहां पर प्लस। क्यों? ये माइनस करना है, तो जब इनके साइन अपोजिट हो जाएंगे तो यह खुद ब खुद नेगेटिव हो जाएगा। अब देखें, पहले दो टर्म्स में हमने 5 कॉमन लिया तो आपके पास 4 रह गया और -x, और यहां पर अभी प्लस कॉमन लेना है, प्लस कॉमन लिया x, तो यहां पर 4 और -x। जब आप प्लस लेते हैं कॉमन तो फिर साइन चेंज नहीं करना पड़ता, और आपका 4 - x अभी हमने कॉमन लिया और 5 + x ये आंसर आया। सवाल नहीं कम गया। इस क्वेश्चन में ये वही एक ही तरीका है स्प्लिटिंग का, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई से हमें 6 चाहिए, क्योंकि 2 3 6, और प्लस से 7 चाहिए। देखें, इसकी ये प्रैक्टिस है कि 6 को 1 से ज़रब दें तो 6 हासिल हुआ, और 6 + 1 इससे 7 हासिल हुआ। अब हम दोनों को यहां पर चूंकि प्लस है तो दोनों को ये सिंबल देना है हमने, -6y - y + 3। दोनों को क्यों सिंबल दिया माइनस? क्योंकि प्लस करना पड़ता है, यहां पर प्लस करना पड़ेगा, जब सिंबल सेम हो तो फिर प्लस हो जाता है। और आगे पीछे आप कर सकते हैं, आप यहां पर -y लिख सकते हैं, यहां पर -6y, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर 2y कॉमन है तो y रह गया और -3, और यहां पर -1 कॉमन लिया हमने, क्योंकि कुछ भी कॉमन न हो तो 1 कॉमन होता है, और यहां पर चूंकि थर्ड टर्म नेगेटिव है हमने माइनस लिया और y -3। अब हमने यहां से y -3 कॉमन लिया तो 2y - 1 हमारे पास आ गया। और 3 × 12, हमें मल्टीप्लाई से 12 चाहिए और प्लस से 8 चाहिए। देखें, 6 2, इसको थोड़ा सा सोच कर ये खुद ब खुद आ जाता है जरूरी। 6 2 = 12 एंड 6 + 2 = 8। तो यहां पर आ जाएं और साथ x लगा दें। 4x² + 6x + 2x। आगे पीछे आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया। आप यहां पर 2x लिख सकते हैं, यहां पर 6x लिख सकते हैं, जवाब पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपने कॉमन लेना है तो 2x मैंने कॉमन लिया, 2x रह गया और +3। अब यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये वाला साइन और 1 ये आप कॉमन लें, तो 2x + 3 ये खुद ब खुद आ जाएगा। आपको यहां से अंदाजा होगा कि हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट्स एक जैसे आने चाहिए। तो 2x + 3 ये आपने कॉमन लिया, और जो ब्रैकेट के बाहर है इसका अलग ब्रैकेट बनाएं, बस यही इसका एक तरीका है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ज़रब से 10 चाहिए, 10 1 × 10, मल्टीप्लाई से 10 चाहिए, और माइनस से 3 चाहिए। तो देखिए, 5 2 = 10 और 5 - 2 = 3, ये एक जैसे आ जाए तो वही उसी तरह आप इसको लिख सकते हैं। अब ये है कि यहां पर चूंकि माइनस है तो यहां पर थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। बड़ा वाला फिगर 5 है तो 5 को मैं -2, -5y, और 2 को इसका अपोजिट साइन दूं, 2y + 2y। तो देखें, आपने वही हासिल हुआ जो -3y है, -3y। अब भी ये -3y है। लाइट टर्म को जरा देखें आप, तो अभी इसमें से कॉमन ले, 5y मैंने कॉमन लिया तो 2y रह गया और -1। यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन, और 2y - 1। यहां से हमें अंदाजा हो जाएगा कि हम सही जा रहे हैं। तो यहां से फिर आप आगे जा सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट एक जैसा आया। तो 2y - 1 × 5y + 1, ये आपका आंसर आया। आपको पहले मैंने बताया था कि इसके
5 तरीके हैं। तो सबसे पहले कॉमन वाला, इस क्वेश्चन में आप देखें तो मैं कॉमन ले सकता हूं। यहां पर 6 है, यहां पर 15 है, यहां पर 9 है, तो 3 कॉमन लिया और एक x भी सब में शामिल है, तो सबसे कम एक्सपोनेंट x है मेरे पास। मैंने 3 से इसको डिवाइड किया तो 2x² हासिल हुआ, -5x हासिल हुआ और -3 हासिल हुआ। अब ये जो कॉमन है इसको आप छोड़ दें इसी तरह, और यहां से मुझे जरूरत से चाहिए 6 चाहिए और माइनस से 5 चाहिए। इस क्वेश्चन में अगर यहां प्लस होता तो फिर ये 3-2 पर हल होता, लेकिन यहां पर चूंकि माइनस है तो यहां पर मैं 6-1 लेता हूं, क्योंकि यहां माइनस करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में आपसे गलती हो सकती है, क्योंकि 3-2 से भी 6 आता है और 3 + 2 से 5 आता है, लेकिन यहां पर चूंकि माइनस है इसलिए माइनस से ये 5 हासिल करना चाहिए। तो इसका अभी आप 2x² को 2x² की जगह लिखिए, और चूंकि बड़ा फिगर हमारे पास 6 है तो 6 को माइनस कर दें, क्योंकि हमें माइनस चाहिए। -6x और +x। क्यों +x? क्योंकि यहां माइनस करना पड़ेगा, और माइनस तब होगा जब इसके साइन अपोजिट हो, और ये -3 अपनी जगह। और फिर जब आप सिंबल देते हैं तो फिर दवा और भी करें कि वाकई वही हासिल होता है या कुछ और आता है, तो इससे आपको ठीक और गलत का अंदाजा यहां से हो जाएगा। अब मेरे पास यहां पर पहले दो में 2x कॉमन है, ये वाला ब्रैकेट में एक ब्रेसेस बनाऊंगा क्योंकि अभी मुझे पैरेंथेसिस की भी जरूरत पड़ी। x -3 आया और यहां पर +1 तो x -3 आया। 3x आपने, ये तो कॉमन था, ये तो जवाब का हिस्सा है, और यहां पर अभी x -3 मैंने कॉमन लिया और दूसरे ब्रैकेट में 2x + 1 आप लिखिए। इसमें एक स्टेप का इजाफा हो कॉमन लेने का। इस क्वेश्चन में दोबारा देखें आप तो कॉमन इसमें आपको देना पड़ेगा। एक तो 2 कॉमन है, x कॉमन है, तो यहां पर रह गया y² + 4y और -12। अभी आप इस क्वेश्चन को लें तो ज़रब से आपको 12 चाहिए, 12 और माइनस से 4 चाहिए, ये वाला, तो 6 2s are। अब 6 को आपने प्लस सिंबल देना है और 2 को माइनस देना है। 2x y² + 6y -2y -12, तो 2x आप ब्रेसेस करें क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी y, ये ब्रेसेस की, तो y + 6 और -2 फिर y + 6। 2x कॉमन लिया, ये y + 6 आपने फिर कॉमन लिया और y -2 आया। ये तो पहले आपने कॉमन लिया हुआ था, यहां पर इन दोनों से आपने y + 6 कॉमन लिया तो y -2 रह गया। दाई जवाब शुभ।